नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता और आप यकीन मानिए इस वक्त मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पे मैं आपको नीरजा मोदी जो स्कूल है उसका ऑलमोस्ट कैंपस दिखा सकती हूं। फैजल से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगी, फैजल ये जूम करना थोड़ा, विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये स्कूल की है, नीरजा मोदी स्कूल की। अब आप सोचिए, एक स्कूल जो जयपुर की एक प्रतिष्ठित स्कूल मानी जाती है, इसके पास इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही एकर्स में फैला हुआ इसका कैंपस है, फिर भी क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि 5 मंजिला स्कूल बनानी पड़ी। आपके पास लैंड इतनी ज़्यादा है, आप और मल्टीपल बिल्डिंग्स बना सकते थे, लेकिन फ्लोर्स बढ़ा दिए गए बिल्डिंग के। और सिर्फ अमायरा का ही केस इस पर गौर करने वाला नहीं है, और भी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो जो किसी के सामने नहीं आया हो, या हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए जैसा अमायरा के साथ हुआ। और गौर करने वाली बात ये, शुरुआती दिनों में आपने देख लिया होगा कि नेट नहीं लगा था स्कूल में, वो होता तो शायद अमायरा सेफ होती। इतनी बड़ी स्कूल है, इतनी बड़ी इनके पास लैंड है, प्रॉपर्टी इनके पास इतनी दूर तक फैली हुई है, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो भी 5th फ्लोर बना और 4th फ्लोर से अमायरा कूदी, या जो भी कहते हैं उसके जो परिजन है कि गिर गई रेलिंग पर बैठने से। अगर उस वक्त ये बात गौर की जाती, या फिर जो परमिशंस स्कूल को मिली हुई है, आपको बता दूं सीबीएसई, आईबी, आईसीएसई, तमाम सारे बोर्ड्स है, स्कूलिंग है, डे बोर्डिंग है, ये सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपको नीरजा मोदी में मिलेंगी। लेकिन ये लापरवाही क्यों की गई जिससे एक बच्चे की जान चली गई। लॉज ये कहते हैं कि स्कूल बिल्डिंग में सेफ्टी होनी ज़रूरी है और 3 माले से ज़्यादा फ्लोर नहीं बन सकते हैं, लेकिन नीरजा मोदी ने वो सारी गाइडलाइंस भी क्रॉस करते हुए अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं भाई। 5th फ्लोर बना लिया गया, और यकीन मानिए कि अगर शायद वो 3 फ्लोर होते या नेट लगा होता और ये सारी बिल्डिंग्स कवर की जाती इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, तो शायद अमायरा के केस ना होता। काफ़ी सारी चीज़ें इन दिनों अमायरा के केस में देखने को मिल रही है, कुछ लापरवाहियाँ भी सामने आ रही है। एक वीडियो देखा जा रहा था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ अमायरा के परिजनों का। अमायरा के पिता कहते हैं कि 10 तारीख तक तो अमायरा का जो स्कूल बैग है वो स्कूल में ही रहा, जबकि एक बहुत बड़ा एविडेंस था अमायरा का बैग। हो सकता है किसी नोटबुक में उसने कुछ लिखा हो, बैग में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको लेकर हम ये पता लगा सके कि अमायरा के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि बच्चे अक्सर लिखते और पढ़ते वक्त अपनी किताबों में काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और कई बार ये एविडेंस भी सामने आते हैं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही रही और वो स्कूल बैग स्कूल में रहा 10 तारीख तक। परिजनों के कहने के बाद वो लाया गया। और उसके बाद बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ पा रही है जिससे हम कहें कि एक कंक्लूजन तक पहुंच सके, उस निर्णय तक पहुंच सके कि अमायरा के साथ ऐसा हुआ क्या था। काफ़ी सारी चीज़ें, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही, जैसे हम कहें नेट और बिल्डिंग की तो लापरवाही है इतनी बड़ी बिल्डिंग होते हुए भी, लेकिन टीचर्स का स्टेटमेंट बदला। और एक बात बता दूँ आपको, आपने ऑडियो सुना होगा अमायरा का, हमारे चैनल पे भी था और भी कई जगहों पर था। अमायरा की मदर से अमायरा कॉल करके कहती है 1 साल पहले, 27 या 26 जुलाई की बात है, कि मम्मी मुझे स्कूल चेंज करना है, मेरी कंप्लेंट करते हैं सभी लोग। 1 साल पहले से ये सारी चीज़ें हो रही थी, परिजनों ने स्कूल चेंज करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। क्यों रहा? आखिर हो सकता है इतनी बड़ी स्कूल से एक बच्चे का नाम वापस लेने के पीछे कारण रहे कि भाई बड़ी मोटी फीस जाएगी एक बच्चे की, तो इसलिए स्कूल प्रशासन भी शायद उस पर सहमति नहीं जता रहा हो, इसलिए अमायरा का एडमिशन कहीं और नहीं हो पाया। 1 साल बाद ये नतीजा रहा। और अमायरा के पिता ने तो कहा भी कि कई बार हमने कंप्लेन की है, कई बार टीचर से बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। हर बार यही कहा जाता है कि सर हम देखते हैं, सर हम अमायरा को समझाएंगे, सर हम देख लेंगे क्लास के बच्चों को। और क्लास के बच्चों में से ही एक ने ये बताया है परिजनों को कि उस दिन टीचर ने ऐसा भी कुछ कहा था कि कोई अमायरा से बात नहीं करेगा, या उससे पहले की बात हो सकती है, ये ध्यान नहीं है इतना, लेकिन हाँ टीचर ने ये कहा ज़रूर था कि कोई अमायरा से बात नहीं करेगा, अमायरा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करती है, अमायरा एक बैड गर्ल है। और कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे को ऐसी बातें अगर परिजन भी कह देते हैं तो परिजनों से गुस्सा आ जाती है। तो वो तो क्लास टीचर ने ये कहा कि अमायरा गंदी लड़की है, अमायरा गंदी बच्ची है, इसके पास कोई नहीं बैठेगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने है, प्रशासन की लापरवाही आपके सामने है, स्कूल प्रशासन की लापरवाही आपके सामने है, नेताओं का मिलना चल रहा है परिजनों से, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और इसके पीछे परिजनों की कंप्लेंट ये है कि स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ है और ये मिली भगत हमारी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाएगी। आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कहना है आपका कि अमायरा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार।
रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया